है। एक एमएलए साहब जाते हैं, वो खुद जाके फैसला करने, बंदूक का गोली चलना शुरू हो जाता है भैया। एक जगह है जो कि सांसद है, वो पहुंचते गांव में तो पब्लिक दौड़ा दौड़ा के उनको मार रही है, वो चले गए फैसला लेने। तो ये पुलिस व्यवस्था कहाँ है, प्रशासन व्यवस्था कहाँ है? ये बिहार की जो ध्वस्त व्यवस्था है, इसके खिलाफ और इस बारे में संवाद स्थापित करने का चेष्टा है ये जन सुराज युवा संघर्ष यात्रा। बोले ना भैया, विधानसभा हमको अब तो बहुत छोटा लगने लगा है। अब हम विधानसभा, तो मैं पर्सनली विधानसभा लड़ने के किसी मूड में नहीं हूँ। युवा संघर्ष यात्रा, तो युवाओं ने संघर्ष, जो बिहार का संघर्ष है, इसकी जिम्मेदारी जनसुराज के युवाओं ने ली है। और जितने हमारे युवा वर्ग है बिहार में, उनको ये बात समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको अवसर मिलना चाहिए। ऐसी हालत है कि 17वीं बीपीएससी का परीक्षा के बाद देखिए कि जब लोग पहुँचे कि भैया ये इसमें निष्पक्षता से ये परीक्षा होनी चाहिए थी, इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए थी, तो दौड़ा दौड़ा के लाठी से मारा गया। तो ये जो लोकतंत्र लाठी तंत्र में तब्दील होते जा रहा है, इस बात को लेकर एक संवाद स्थापित करने की इच्छा है, जो कि घर घर तक पहुंचे। माँ बाप इतने सपने से बच्चों को भेजते हैं, अपना ज़मीन जायदाद बेच के भेजते हैं बच्चों को कि जाओ तुम पढ़ाई करो, और यहाँ सरकार उसको पैसे और पैरवी के दम पे सारी सीट्स बेच दे रही हैं। तो इसका संघर्ष लेके ये निकले हैं। साथ ही संघर्ष जो शिक्षा की जगत में आप देखिए बिहार गुजर रहा है, आज बिहार की शिक्षा से कोई बड़ा नहीं बन पाएगा। आपको शिक्षा लेने बाहर जाना ही पड़ेगा। आप कितने ही पैसे वाले हों और चाहे कितने गरीब हो, दोनों के ही बच्चों को शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो ये उसको इस बात की वार्ता लेके सबके पास पहुंच रहे हैं। जो बेरोजगारी का आलम है, आपने देखा है जिस तरह से पलायन हो रहा है बक्सर जिले में। आप यहीं पे देखिए, घर घर जाके देखिए। मैं तो अपने लोकसभा चुनाव में घूमा था, गाँव में युवा है ही नहीं, गए कहाँ? सारे या तो नौकरी की तलाश में या तो पढ़ाई की तलाश में, सब बाहर जा रहे हैं। इसको कैसे रोका जाए, कैसे यहाँ 10, 12, 15 हज़ार की नौकरी बक्सर जिले में बक्सर के लोगों के लिए किया जा सके, इसका व्यवस्था और इसका संवाद लेके जा रहे हैं। साथ हम इस बात का संवाद लेके जा रहे हैं कि जो 400 रुपये वृद्धा पेंशन के नाम पे फर्जीवाड़ा चल रहा है, इस चीज़ को लोग समझे कि इनके साथ कैसे गलत किया जा रहा है, और कम से कम 2000 का पेंशन हमारे बुजुर्गों को मिलना चाहिए। इस बात का संवाद लेके पहुंच रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं के हाथ में अगर पूंजी आता है तो महिलाएं अपने परिवार को गरीबी से शायद निकाल सकती हैं। तो इस बात की उनको बात करें। किसान कैसे मजबूत हो, आज किसान की हालत देखिए, कहीं सिंचाई का दिक्कत, कहीं मंडी का दिक्कत, आप उसके सामान जो है वो टाइम पे बिक नहीं रहा है, कहीं टमाटर उगा रहे हैं बर्बाद हो जा रहा है। इन सब चीज़ों की बात लेके कि एक किसान जो खेती कर रहा है वो सिर्फ खाने की खेती से कमाने की खेती तक कैसे जा सके, इस बात का संवाद। मोटा मोटा ये संवाद है, लेकिन साथ में इसके भ्रष्टाचार जो युक्त हालात हो चुके हैं बक्सर बिहार में, तो इसके बारे में संवाद है। और साथ ही आप देखिए कि कानून व्यवस्था जो है, आप कहीं पे देख लीजिए। आप सबसे छोटा चीज़ बताता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर आप देख लीजिए। कोई कितना ही अपना हेकड़ी झाड़ लेके बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, अब सबको पता है कि यहाँ पे दिन रात क्या होता है। अब बक्सर में हूँ, अब बक्सर को तो मतलब गली गली से समझते हैं। आप देख लीजिए, क्या बक्सर के लोग इस तरह से अपने घरों में, अपने दुकानों में मर्डर होना उचित है? आपको मार के नाले में फेंक दिया जाता है। कई केसेस है रिसेंट में, आप उठा के देख लीजिए। आप ट्रैफिक की हालत देख लीजिए। हमारे टीम का एक लड़का गोलू है ना, जो हमारे साथ, मेरे साथ बहुत ही भाई जैसा था, तो वो अभी कुछ दिन पहले यहीं पे आपके रोड के ऊपर एकदम हाईवे पे उसको उड़ा दिया गया गाड़ी से। और कैसे? उल्टे साइड से गाड़ी। पुलिस का जिम्मेदारी क्या था? ये ट्रैफिक पुलिस थी कहाँ? क्यों गाड़ी उल्टे साइड चल रही थी? इस बात का जिम्मेदारी कौन देगा? ये सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट नहीं था। ये सिर्फ एक अजी बैठिए, आइए। एक सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट नहीं था। आप इस बात को समझिए कि लॉ एंड ऑर्डर का जो व्यवस्था है, इसको एक सर्वांगीण तौर पे देखना चाहिए। हमें बड़ी उम्मीद है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर कम से कम ठीक हो। जब तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा, मैंने जितनी बातें आपको बताई ना, ये सब फर्जीवाड़ा आपको दिखाई देगा, कुछ नहीं होगा उसमें, अगर आपका कानून व्यवस्था बेहतर नहीं होगा। आज अब यहाँ पे आप अपने घर में सुरक्षित नहीं है। एक एमएलए साहब जाते हैं, वो खुद जाके फैसला करने, बंदूक का गोली चलना शुरू हो जाता है भैया। एक जगह है जो कि सांसद है, वो पहुंचते गांव में तो पब्लिक दौड़ा दौड़ा के उनको मार रही है, वो चले गए फैसला लेने। तो ये पुलिस व्यवस्था कहाँ है, प्रशासन व्यवस्था कहाँ है? ये बिहार की जो ध्वस्त व्यवस्था है, इसके खिलाफ और इस बारे में संवाद स्थापित करने का चेष्टा है ये जन सुराज युवा संघर्ष यात्रा। देख रहे पूरा नौटंकी चल रहा है। मैं बक्सर में आया, देखा पूरा नाटक चल रहा है। यहाँ वहाँ पेंटिंग चल रहा है, डेंटिंग चल रहा है। मुख्यमंत्री को बात पता नहीं, और जनता को समझना चाहिए कि अगर मुख्यमंत्री के आने से इतना फर्क पड़ जा सकता है, तो मुख्यमंत्री बाकी टाइम काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मुख्यमंत्री कहाँ बाकी टाइम चले जा रहे हैं? ये काम तो पहले भी हो सकता था। तो ये फर्जीवाड़ा है, कोई प्रगति यात्रा नहीं है। आपने प्रगति किया ही क्या है? आप जब आते हैं डेंटिंग पेंटिंग करते थे, प्रगति है? आपके कौन सा स्कीम चल रहा है? आपके जितने ब्रिजेस गिरे थे वो कौन से प्रगति के
मद्देनजर वो ब्रिज सारे गिरे थे। तो इस बात को करके अगर हमको आप एक दायित्व दीजिए, हम अपने काम में घूमेंगे ना भाई, हम प्रगति यात्रा क्या करना है, लोगों को पता होगा कि क्या प्रगति है। आप एनालिसिस, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं एक सजेशन देता हूँ, एडवाइस देता हूँ इस बात को आपके माध्यम से, भाई साहब जब आप पहुंच रहे हैं ना किसी जिले में, रिव्यू मीटिंग करिए, बैठे आइए अपने एसपी और डीएम को पूछिए कि भाई तुम्हारे डीएम साहब से पूछिए आपके सारे के सारे जितने आपके यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है उसका क्या विवरण है, क्या स्टेटस है, उस पर आप उस पर बात करिए। एसपी साहब को बिठाइए, पूछिए कि आपके क्राइम कंट्रोल में क्या चल रहा है, प्रिवेंटिव पुलिसिंग में क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक की हालत क्या है, आपने क्या ऐसा कार्रवाई किया जिससे लोग सुरक्षित महसूस करें। ये सब करिए। फोटो खिंचाने के लिए झूठ मूठ करना, एक जिले में जाते हैं डेंटिंग पेंटिंग कर दिया, वहाँ पे फीता काट दिए, भैया यही राजनीति तो बर्बाद कर दिया बिहार को, और इसी को बदलने हम लोग आए हुए हैं, और ये हम बदल के छोड़ेंगे। ये जिद ले लिया है कि बिहार बदलेगा और जरूर बदलेगा। इस बदलाव के लिए आपको राजनीति में सक्रिय होना पड़ेगा, जो आप लोग कर भी रहे हैं, लेकिन जनता आपकी बात नहीं समझ रही। लोकसभा में जिस तरीके से परिणाम आए जी, अब लेकर कुछ तैयारी है? नहीं, आप बहुत सही कह रहे हैं। देखिए, लोगों का, जनता हमारी बहुत भोली है और अच्छी है, हमारी जनता से कोई कंप्लेन नहीं। हमें जनता को समझाना, अगर जनता नहीं समझ रही तो जनता की कमी नहीं है, हमारी कमी है कि हम समझा नहीं पा रहे। जो हम मेहनत करेंगे और समझाएंगे। लोकसभा में भी हुआ कि लोग यहाँ पे क्या करते हैं, राजनीति तौर पे एक नैरेटिव बांध देते हैं मेरे को लेके। जब मैं आया लोकसभा में, आपने देखा ना, चल जाइए चले जाएंगे, ये ऐसे ही आए हैं, कुछ नहीं होगा। अरे अभी भी बैठा हुआ, अब तो और ज्यादा बड़ा कर रहा हूँ। तो मोटरसाइकिल लेके 20,000, आपने बक्सर ही बोला था चले जाएंगे, अब पूरे बिहार पे लग गया हूँ मैं। तो इसी तरह से जनसुराज भी आया है। भरोसा करिए आप, भरोसा नहीं करेंगे तो बिहार के बच्चे ही बिहार को ठीक कर सकते हैं। अगर आप भरोसा ही नहीं करेंगे तो फिर रहिए आप इसी गर्त में, हम लोग को सबको रहना पड़ेगा। और एक ऐसे चलते रेफरेंस में मैं विधानसभा की बात बताऊंगा। चलते रेफरेंस में हमारे ही यहाँ पे एक अभिषेक पांडे जी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है और जनसुराज के हमारे नेतृत्व नेता भी हैं। उनके पिताजी परसों गुजर गए, भाग्यवश मैं यहाँ पे था, मैं रात को वहाँ पहुंचा। आपको पता है उनका हालत, वो मानिकपुर में रहते, राजपुर से, वहां से यहाँ पहुंचने में आदमी का डेथ हो जाता है, रोड कंडीशंस जैसे हैं वहाँ पे, मृत्यु हो जाती है। उनके कोई धन धान्य की कमी नहीं है, लेकिन पिताजी को बचा पाए। ये सब क्यों लागू होता है? यही नहीं, उनके मृत्यु के बाद बक्सर में एक मॉर्ग नहीं है भाई। बस क्या चल रहा है, ये जानवर है हम लोग क्या? आपकी डेड बॉडी रखने के लिए मॉर्ग नहीं है, आपके पास एक मॉर्चुरी वैन नहीं है। अब यहाँ पे आप शहर को पेंटिंग करके क्या नाटक चल रहा है ये? आप यहाँ पे ये छोड़िए, कल मैं शमशान गया, आप शमशान देखे? वहाँ कुत्ते जाके वहाँ पे बॉडी के पास वहाँ पे कर रहे, क्या हम लोग जानवर हैं क्या? ये कर क्या रहा प्रशासन, किस बात का धोखा? और बक्सर की जनता क्यों नहीं इस बात को देखती है? और ये चीज पूरे बिहार में हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूरा बेवकूफ बनाया जा रहा है हम लोगों को, और ये प्रगति यात्रा के नाम पे ये सब चल रहा है। इसीलिए आप जो विधानसभा बोले ना भैया, विधानसभा हमको अब तो बहुत छोटा लगने लगा है। अब हम विधानसभा, तो मैं पर्सनली विधानसभा लड़ने के किसी मूड में नहीं हूँ, लेकिन बात यहाँ पूरी व्यवस्था बदलने की है। और अब बात जिद है हम लोगों का, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बिहार के युवाओं का जिद है कि बिहार में व्यवस्था बदलेगी। और मैं पर्सनली 243 सीट पे मेहनत करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हालात लगभग हर जगह बिहार में ऐसा है। क्योंकि आज हम बक्सर में बैठे, तो आपके माध्यम से मेरा अपील है यहाँ के प्रशासन से, शासन से, यंग लोग हैं यहाँ पे, डीएम एसपी, आप थोड़ा बाहर आइए, निकलिए और देखिए जमीन की व्यवस्था। आप उन पर डिपेंडेंट मत होइए, जो आपके जूनियर्स हैं। ये सब सेटिंग गेटिंग में चल रहा है मामला यहाँ पे। मैं खुद ज़्यादा अब इंटरवीन नहीं करता हूँ इस पर, क्योंकि मैंने देखा है बात की तवज्जो नहीं दी जाती है। आप यहाँ पे पैरवी की बात तो अलग से है, आप यहाँ पे जेन्युइन बात भी करेंगे तो लोग उस पर भी देखेंगे ना भैया, आप दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से आपका नहीं सुनेंगे, वो जो पॉलिटिकल पार्टी उनका, और जो जिनकी सुनना है उनको पता ही नहीं है कि काम क्या करना है। तो ये चीज़ों से निकलिए, और जो प्रगति आ रही है माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनको बोलिए कि आप अपनी प्रगति का थोड़ा सा बैठ के यहाँ पे सुपरविजन करिए, प्रगति का थोड़ा सा बैठ के आप उस पर समझिए कि आप प्रगति हुई कितनी है। ये फोटो और बैनर और पोस्टर देख के और पेंटिंग देख के ये आपका बिहार का प्रगति को डिनोट नहीं करता। आपकी पार्टी के जो